नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर बलविंदर सिंह है। मैं श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलभोर, रोहतक, हरियाणा में काम करता हूँ। टुडे आई विल गिव माई प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट इज़ बेस्ट और विच कोर्स शुड आई ऑप्ट, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी। यानी कि आज हम प्रेजेंटेशन में बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा हमें चुनना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंकफुल टू माई सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप राइटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन इज डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी, विच कोर्स इज बेस्ट, विच कोर्स आई शुड ऑप्ट और आई शुड टेक एडमिशन। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th के बाद फार्मेसी लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं। साथ ही एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए भी है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं या बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं, फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। फार्मेसी एक वो कोर्स है जो 12th के बाद बच्चे ज्वाइन करते हैं, जैसे मेडिकल है, MBBS है, BTech है, ऐसे ही फार्मेसी एक कोर्स है जिसमें दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है, दवा किस तरह से काम करती है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसके कैसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको बेचना है तो दुकान खोलने के क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं, क्या एक्ट है। तो दवा से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है इस कोर्स में बताई जाती हैं। फार्मेसी कोर्स में फर्दर जो है 2 कोर्स हैं। एक है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा जैसा कि नाम है डिप्लोमा, तो ये जो है फार्मेसी में इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट को डिप्लोमा दिया जाता है। सेकंड है बैचलर कोर्स है। फार्मेसी में ये एक डिग्री कोर्स है, जैसे पहले डिप्लोमा कोर्स था ऐसे ये डिग्री कोर्स है। तो इस डिग्री के इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट को बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री प्रदान की जाती है। अब ये क्वेश्चन जो हम इस प्रेजेंटेशन में करने जा रहे हैं, जो हम इस सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं कि इन दोनों कोर्सों में से हमें कौन सा कोर्स चुनना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि दोनों कोर्सों में हमारे को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस तरह से एक कोर्स दूसरे कोर्स से बेहतर है, या एक कोर्स को करने के बजाय अगर हम दूसरा कोर्स करें तो उसमें हमें क्या एडवांटेज मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रेजेंटेशन में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ड्यूरेशन पे। डी फार्मेसी एक 2 साल का कोर्स है, बी फार्मेसी 4 साल का कोर्स है। यानी कि जो डिप्लोमा है फार्मेसी का वो 2 साल के बाद जो है स्टूडेंट को डिप्लोमा मिलता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का डिग्री कोर्स है, जिसमें 4 साल का कोर्स करने के बाद जो है स्टूडेंट को बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री मिलती है। अब हम आते हैं फीस पे। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी की फ़ीस है और जो बैचलर ऑफ फार्मेसी की फ़ीस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, या बैचलर ऑफ फार्मेसी की फ़ीस थोड़ी सी डिप्लोमा इन फार्मेसी की फ़ीस से ज़्यादा है।
लेकिन चूंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी में 2 साल का ही कोर्स है, फीस जो है 2 साल देनी है। बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का कोर्स है, तो जो 4 साल की फीस देनी है, तो जो फीस का अमाउंट है वो ऑलमोस्ट डबल, अगर बराबर है तो डबल है, और थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो जो है डबल से ज़्यादा पड़ेगा फीस जो है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडवांटेज है भाई फीस जो है वो कम है, लेकिन ये है कि भाई डिप्लोमा मिल रहा है, उधर फीस ज़्यादा है लेकिन एक बैचलर डिग्री मिल रही है। अब जो कोर्स में डिप्लोमा इन फार्मेसी में और बैचलर ऑफ फार्मेसी में कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? डिप्लोमा इन फार्मेसी में 12 थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और 9 सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी में 40 सब्जेक्ट्स की थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं और 26 सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस भी अकॉर्डिंगली हैं, जितने सब्जेक्ट हैं उतने पेपर हैं। तो डी फार्मेसी में 2 साल में 12 सब्जेक्ट्स के पेपर, थ्योरी के पेपर क्लियर करने होते हैं और 9 प्रैक्टिकल्स क्लियर करने होते हैं एग्ज़ाम। बैचलर ऑफ फार्मेसी में 4 साल में 40 थ्योरी के सब्जेक्ट्स के पेपर में अपीयर होना होता है, उनको क्लियर करना पड़ता है, और 4 साल में 26 सब्जेक्ट्स के जो है प्रैक्टिकल्स जो है वो पढ़ने पड़ते हैं और क्लियर करने पड़ते हैं। सेशन देखें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का ईयरली सिस्टम है और बैचलर ऑफ फार्मेसी का पहले ईयरली सिस्टम था, लेकिन पिछले 3 साल से ये सेमेस्टर सिस्टम पे आ गए हैं। मतलब सेमेस्टर सिस्टम का मतलब होता है 6-6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो 4 साल में 8 सेमेस्टर जो है बच्चे को पढ़ना पड़ता है। 8 सेमेस्टर मतलब 6 महीने में बच्चे ने पढ़ना है, फिर पेपर देना है, और अकॉर्डिंगली जो है उस हिसाब से अपना बच्चे ने पेपर दे के क्लियर करके अगले सेमेस्टर में जाना है। जबकि डिप्लोमा इन फार्मेसी में ईयरली सिस्टम है, तो जैसे एडमिशन लेगा जुलाई में, तो वो जो है मई के आसपास जो है पेपर होंगे, और एक साल के बाद जो है उसको पेपर देने हैं। बीच में इंटरनल असेसमेंट में अपना सेशनल होते हैं, वो सेमेस्टर में भी होते हैं, 6 महीने में भी 2 सेशनल एग्ज़ाम होंगे और 1 सेमेस्टर एंड टर्मिनल एग्जामिनेशन होगा जो सेमेस्टर ख़त्म होने पे होगा। तो इस तरह से जो है जो सेशन है वो इस तरह से चलता है। बच्चे ने जैसे 12th तक पढ़ा होता है, वो ईयरली सिस्टम पढ़ा होता है, तो वो डिप्लोमा में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ईयरली सिस्टम में ईयर एंड पे उसको पढ़ के पेपर देने हैं। जो डिप्लोमा की बजाय जो बी फार्मा का स्टूडेंट है, वो पहले वो 12th तक जो है ईयरली सिस्टम में पढ़ता आ रहा था, अब उसको जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। भाई 6-6 महीने में पेपर होनी है और जो है उसको तैयारी करके पेपर देने हैं। सेशनल भी होंगी और एंड टर्म जो सेमेस्टर एंड के जो पेपर हैं वो भी उसको देने हैं। तो सेशन जो है वो 6-6 महीने का सेमेस्टर है, तो 4 साल में उसको 8 सेमेस्टर क्लियर करने हैं, और यहाँ पे डिप्लोमा का 2 साल में 2 ईयर्स जो है उसने कंप्लीट करने हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी में 2 साल का जो है कोर्स करने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, 3 महीने की कंपलसरी है, यानी कि 500 घंटे जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी को स्टूडेंट को करनी पड़ती है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में करता है 3 महीने में, या 500 घंटे, मतलब कम से कम 3 महीने तो लगेंगे, और 500 घंटे जो है उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, एसेंशियल है। जो बी फार्म स्टूडेंट है वो प्राइवेट इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट उसके लिए करना है, उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो है आफ्टर 3rd ईयर यानी कि 6 सेमेस्टर के बाद जो है उसको एक प्रोजेक्ट है करना 8th सेमेस्टर में, और जो है 6 सेमेस्टर के बाद जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी प्रोविज़न है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू बैचलर ऑफ फार्मेसी के, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी डिप्लोमा है फार्मेसी में, और जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है वो डिग्री कोर्स है। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद
जो स्टूडेंट है वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या रेलवे, ESI, CGHS या किसी ऐसे आर्मी के उसमें हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकता है एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा वो केमिस्ट शॉप भी खोल सकता है अपनी, या किसी केमिस्ट शॉप के पास जो है या नर्सिंग होम में वो एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकता है। बी फार्मेसी करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी जो है, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद स्टूडेंट कर सकता है, वही वो बी फार्मेसी करने के बाद वो सारी चीज़ें वो भी कर सकता है, यानी कि वो भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है। यानी कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी या आर्मी, ESI, CGHS, जहाँ पे भी गवर्नमेंट के जो नर्सिंग होम है या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद भी वो भी जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी वाला स्टूडेंट भी दुकान खोल सकता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद स्टूडेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद वो अगर एंट्री करता है प्रोडक्शन में तो जूनियर पोस्ट पे उसको रखेंगे, लेकिन लाइसेंस के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी करना जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मार्केटिंग में बैचलर ऑफ फार्मेसी को प्रेफरेंस देते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, वो कहते हैं भी ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी की एंट्री होगी लेकिन लोअर लेवल पे होगी, एंट्री लेवल पे होगी। प्रमोशन के टाइम बैचलर ऑफ फार्मेसी को प्रेफर करते हैं और जो अच्छी कंपनी है जो है वो ग्रेजुएट्स को ही लेती हैं। तो इसके अलावा एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए आता है ड्रग इंस्पेक्टर का। ये जो है बहुत सीनियर पोस्ट है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाली पोजीशन है। इसमें बैचलर ऑफ फार्मेसी पास करने के बाद 18 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंजेक्टेबल्स में या एनालिसिस में मस्ट होती थी, पहले एसेंशियल होती थी, लेकिन आजकल कुछ स्टेट्स जो है उन्होंने इसको जो है अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 18 महीने के प्रोडक्शन में या इंजेक्टेबल्स में या एनालिसिस में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एनालिसिस में, उसको उन्होंने छूट दे रखी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कर रखा है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसको। लेकिन जो ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है बहुत कम निकलती हैं, बहुत सीनियर पोस्ट है, लेकिन उसमें बी फार्मा ही एलिजिबल है। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि हमने बात की अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो डी फार्मा के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरी में डी फार्मा के लिए वैकेंसी है। बैचलर ऑफ फार्मेसी की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा ड्रग इंस्पेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अवेल कर सकता है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स जो है ड्रग इंस्पेक्टर की कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। सैलरी देखें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी की सैलरी कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू बैचलर ऑफ फार्मेसी को, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में दे प्रेफर डिप्लोमा इन फार्मेसी। सैलरी कम होती है, सैलरी जो गवर्नमेंट जॉब पे लगता है, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी लगे चाहे वो बैचलर ऑफ फार्मेसी लगे, तो सैलरी सेम होती है, सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो ड्रग इंस्पेक्टर है जिसमें सिर्फ बी फार्मा एलिजिबल है, उसमें जो है उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा जैसे प्रोडक्शन में बी फार्मेसी करने के बाद कोई स्टूडेंट जाता है तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा इन फार्मेसी। मार्केटिंग में कोई जाता है तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो सैलरी पार्ट में उनको ज़्यादा मिलती है, लेकिन जो डिप्लोमा है वो 2 साल के बाद कमाना शुरू कर देता है, जबकि बैचलर ऑफ फार्मेसी वाला स्टूडेंट 4 साल के बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है सैलरी अर्न करना शुरू करता है। जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें तो दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? एक फार्मासिस्ट है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा हुआ है, जब उसका मेन काम है अपना जो
पेशेंट है, दवाई लेने आया है, उसको प्रॉपर दवाई उसको देनी है, उसको समझानी है ये दवाई इस तरह से लेनी है, अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। तो ये काम जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर वो ये काम करता है तो वो अपना जॉब सेटिस्फाई होता है, भाई हाँ मैंने आज अपनी ड्यूटी पूरी की। जो बी फार्मेसी है उसका जो है जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा, अगर तो वो फार्मासिस्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सेम जॉब प्रोफाइल रहेगा, तो अगर वो भी डिस्ट्रीब्यूट करता है तो जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है। लेकिन उसको एक थोड़ा सा वो रहता है कि जो मेरे साथ वाला है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी का है, मैंने डिग्री कर रखी है, और तो उसमें कुछ और अधिक करने की वो होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी खटकती रहती है। दवाई की दुकान खोलते हैं, दवाई की दुकान डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला भी खोल सकता है और बैचलर ऑफ फार्मेसी वाला भी खोल सकता है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी दोनों ही दवाई की दुकान खोल सकते हैं। अब दवाइयों की जो सेल है वो डिपेंड करते हैं कि वो कितने अच्छे से वो स्टॉक रखते हैं जो कि डॉक्टर लिखते हैं। अब क्योंकि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो मार्केट में 2 साल उससे पहले आ गया है, तो कोई भी मार्केट में दुकान सेट होने में 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। तो जब तक बैचलर ऑफ फार्मेसी अपना कोर्स कंप्लीट करके बाहर निकलता है तब तक जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है उसकी दुकान ऑलमोस्ट सेटिंग वाली पोजीशन तक पहुंच जाती है। तो अगर वो कंपैरिजन करेगा दोनों आपस में तो उसको जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड उस 2-3 साल के बाद मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर स्टार्टिंग की हम सेटिस्फेक्शन की बात करें तो ये बहुत ही जॉब सेटिस्फेक्शन एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो कि अगर पेशेंट सेटिस्फाई होके खुश होके गया है, क्योंकि अगर उसको अपने जो दवाई है उसके बारे में कोई क्वेरीज है, अगर फार्मासिस्ट जो भी, चाहे वो बी फार्मेसी हो चाहे वो डी फार्मेसी हो, उसको उस चीज़ से मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि कौन उसको अच्छे से समझा पाता है कि उसको दवाई किस तरह से लेनी है और वो इस दवाई को खाने के बाद जो है वो ठीक हो जाएगा। उसको जब ये सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो जब खुश होके जाता है तो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन और कोई नहीं हो सकता। स्टेटस की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया डिप्लोमा इन फार्मेसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो एक डिप्लोमा है एक डिग्री है। कहने को बैचलर ऑफ फार्मेसी क्योंकि एक ग्रेजुएट डिग्री है तो वो अपने आप में उसका जो स्टेटस है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट बैचलर ऑफ फार्मेसी करके निकलता है तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो फाइनेंशियली जो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला स्टूडेंट है, पास आउट स्टूडेंट है, वो 2 साल में अपने आप को सेट कर लेता है। तो फाइनेंशियल स्टेटस में डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो बेटर पोजीशन में अपने आप को पाता है एज़ कम्पेयर टू बैचलर ऑफ फार्मेसी। अब हम कंक्लूड करना चाहेंगे कि जो है बहुत सारी चीज़ें हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी की जान ली, बहुत सारी चीज़ें हमने बैचलर ऑफ फार्मेसी की जान ली। अब अपने मुद्दे पे आते हैं, व्हाट इज़ बेस्ट, विच वन शुड आई ऑप्ट। मैंने आपको दोनों कोर्स के जो फीचर्स थे डिप्लोमा इन फार्मेसी के और बैचलर ऑफ फार्मेसी के, दोनों फीचर्स बताए। अब हु इज़ द बेस्ट जज, क्या मैं जज हूँ या आप जज हैं जो इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, जो इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी में या बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेंगे। अल्टीमेटली आप जज हैं। आपने अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप क्यों जज हैं, क्यों आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो कोर्स है अगर हम ब्रीफली समराइज करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स 2 साल का है। जो बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है, जो बच्चे की फैमिली है, तो यहाँ पे मैटर आ जाता है पर्सनल, क्या पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे की कितनी IQ लेवल है, बच्चा कितने साल तक और पढ़ना चाह रहा है,
ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या वो 4 साल तक पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएगा। देन इकोनॉमिकली आते हैं कि क्या जो बच्चे की फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो इकोनॉमिकली बात करें तो जो फीस है वो 4 साल तक वो दे सकते हैं, या वो 2 साल का फीस दे के वो चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है एक प्रोफेशनल कोर्स भी कर ले और वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। क्योंकि हर घर की, हर पेरेंट्स की एक अपनी अलग इकोनॉमिकल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है। इसके अलावा बच्चे की जो प्रोफेशनल एस्पिरेशंस हैं वो क्या हैं, वो प्रोफेशनली क्या करना चाहता है, ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है। वो केमिस्ट शॉप खोलना चाहता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट लगना चाहता है, वो रिसर्च में जाना चाहता है, वो टीचिंग में जाना चाहता है। तो अगर वो ऐसा है तो वो पहले डिप्लोमा कर सकता है, उसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी में सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री का भी प्रोविज़न रखा हुआ है फार्मेसी काउंसिल ने। 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी करे। अगर बीच में कुछ माइंड में आता है कि नहीं, और फाइनेंशियली थोड़ी पोजीशन में सुधार होता है और पेरेंट्स कहते हैं भाई बच्चे के उसको देख के, पढ़ाई को देख के, उसके रिजल्ट को देख के कि हाँ हम बच्चे को अब पढ़ा पाएंगे, तो वो उसको लेटरल एंट्री में सेकेंड ईयर में एडमिशन दिला के बैचलर ऑफ फार्मेसी भी करा सकते हैं। तो जो बच्चे के पर्सनल एबिलिटी है, बच्चा क्या चाहता है, जो जिसने ये कोर्स करना है, फाइनेंशियल स्टेटस, इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ द फैमिली और प्रोफेशनल एस्पिरेशंस एज वेल एज उसकी जो इंटरेस्ट है अपने स्टडीज़ में, वो कितना डीपली इन्वॉल्व होता है, कहाँ तक वो अपना कैरियर बढ़ाना चाहता है, कहाँ तक उसके फैमिली उसको फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेक्शन में और बैचलर ऑफ फार्मेसी के सिलेक्शन में। हमने जो बच्चे पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हैं वो 4 साल तक पढ़ सकते हैं, तो वो बैचलर ऑफ फार्मेसी करेंगे क्योंकि स्कोप ज़्यादा है, पैसे मिलेंगे, देर से मिलेंगे लेकिन ज़्यादा मिलेंगे, कवर अप हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो बहुत सूट करता है। उसके बाद उनको पेपर की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब बहुत निकलते हैं हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरी में, एंट्रेंस टेस्ट है, आप मेहनत कीजिए आपका क्लियर हो जाता है। बस ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, भाई 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो सारी चीज़ें जो होते होते वो 1-1.5 साल लग जाता है। अगर आपने दुकान खोलनी है, आप लाइफ में मतलब आपकी एम है भाई, आपने सारी चीज़ें प्लान्ड है भाई, आपने दुकान ही खोलनी है, तो वाई गो फॉर द बैचलर ऑफ फार्मेसी। आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करिए, 2 साल में करके अपना जो है दुकान में जो है बच्चा सेट कर हो जाएगा। तो आपका, आपके बच्चों का क्या जो है सोच है, उसके हिसाब से आपने जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेना है। और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं वो ये ना सोचें कि हमें तो बी फार्मेसी करनी चाहिए थी क्योंकि स्कोप ज़्यादा है। तो मेरे को एक गाना याद आता है, राम लखन सुभाष घई की फिल्म थी, उसमें वो राखी गाती है, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम और दूजा लखन। तो जो फार्मेसी है उसमें ये 2 कोर्स हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, दोनों ही राम लखन हैं, दोनों ही एक दूसरे से कम कोई नहीं है। एक पर्सन के सिचुएशन के हिसाब से, एक पर्सन की जो स्टूडेंट है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, वो ज़िंदगी में क्या उसका एम है, उसके हिसाब से किसी के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी बेस्ट होगा और किसी के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी अच्छा जाएगा। हमें यूनिवर्सल फार्मूला नहीं कर सकते कि डिप्लोमा इन फार्मेसी ही बेस्ट है या बैचलर ऑफ फार्मेसी ही बेस्ट है, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते। दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं, ये उस स्टूडेंट के ऊपर है, उस पर्सन के ऊपर है कि वो इसको किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करता है। अब हर आदमी
मर्सिडीज़ में बैठना चाहता है, लेकिन मर्सिडीज़ वन ऑफ द बेस्ट कार है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, घर के खर्चे को देखते हुए कोई मारुति भी खरीदता है, कोई हुंडई वाली भी खरीदता है, कोई और दूसरी गाड़ी भी खरीदता है। काम सारी गाड़ियों ने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो भी बढ़िया है और जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है वो भी बढ़िया है। दोनों ही बहुत अच्छे कोर्स हैं। आप उसको कितनी इफ़ेक्टिवली उसमें पढ़ाई करते हैं, कितनी इफ़ेक्टिवली उस पढ़ाई की नॉलेज को ग्रैस्प करते हैं, कितनी इफ़ेक्टिवली उस पढ़ाई की नॉलेज को आप यूटिलाइज करते हैं लाइफ में। आपको ऐसे भी मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी करके भी बैचलर ऑफ फार्मेसी से कई गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, कई गुना ज़्यादा जो है फाइनेंशियली और सोशली और दूसरे स्टेटस में वो बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द व्हाट इज़ बेस्ट, विच कोर्स शुड आई ऑप्ट, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी। आई एम कॉन्फिडेंट दैट मैंने आपका जो डाउट्स है या कुछ जो पॉइंट्स जिस पे आप क्लियर करना चाहते हो वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन द एंड आई एम थैंकफुल टू माई सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।